हेलो गाइज, मेरा नाम है आरुष। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पीसी वाले आरुष। इस चैनल पे हम बात करते हैं इसी टाइप के पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में। अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो भाई क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाओ और लाइक का बटन पे मतलब बैठ जाओ। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को भी दबा देना, जिससे आपको मेरी वीडियो के इंस्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज की वीडियो का टॉपिक क्या है वो मैं बता देता हूँ कि आज की वीडियो का टॉपिक है 5 थिंग्स टू डू आफ्टर द पीसी बिल्ड। आपने मेरी वीडियो देखी होगी माय गेमिंग सेटअप वाली, उसके बाद मैंने बहुत सोचा, सोचते सोचते मैं पगला गया। इतना सोचा उसके बाद फाइनली अब मेरे दिमाग में एक प्लान चल रहा है। तो अभी तो नहीं बताऊंगा, उसकी वीडियो मैं बाद में डाल दूंगा। और उस वीडियो को देखने के बाद मतलब को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। मैंने इतनी मेहनत की है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अभी भी उस वीडियो पे काम चल रहा है। तो आज की वीडियो का टॉपिक आपको बता दिया है। तो ये कुछ गलतियां भी हैं जो लोग पहली बार करते हैं तो नहीं करते हैं, तो उनके सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। और प्रॉब्लम आती है तो उसमें उनका भी कोई वो नहीं होती, मतलब हिंदी आती नहीं मेरे को, मैं बोलने आ गया। तो उनकी भी कोई गलती नहीं होती कि उनके सिस्टम के साथ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो खुद फर्स्ट टाइम बिल्ड कर रहे होते हैं और उनको ये सब चीज़ें पता नहीं होती कि ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो आज के बारे में इन्हीं 5 चीज़ों की बात करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स लेट्स गो। तो गाइस, सबसे पहले ट्रिक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है काफ़ी ज़्यादा सिंपल। वो सिंपल ट्रिक ये है कि आपको लेटेस्ट विंडोज़ डाउनलोड करनी है और सारे अपडेट्स डाउनलोड करने हैं। इसको करने का मोटिव ये है कि जितने भी नए नए फीचर्स आए हैं आप उनको मतलब एक्स्ट्रा पे कर रहे हो उन फीचर्स के लिए। बट अगर आपका सीडी यानी जो आपको कोड मिल रहा है वो पुराना है, और टाइम टू टाइम जैसे आपने अभी अपडेटेड विंडोज आपको मिल गई, बाई चांस आपको कहीं ना कहीं से अपडेटेड विंडोज मिल गई, तो आपको अपडेटेड विंडोज़ ही यूज़ करनी है। पुरानी विंडोज़ यूज़ करोगे तो जिस फीचर के लिए आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया है उस फीचर को आप शायद अवेल ना कर पाओ। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप विंडोज़ के बारे में आ रहे हो पता करने इस वीडियो पे, तो भाई ऑलवेज डाउनलोड मतलब जेन्युइन विंडोज़, जो कि आपको किसी भी मतलब वेबसाइट पे, मैं नाम लेऊंगा एक वेबसाइट का, मॉडिक्स कंप्यूटर्स, और हो गए बहुत सारे वेबसाइट हो गए, विंडोज सी डी कीज़ डॉट कॉम वगैरह वगैरह। वो सब काफ़ी चीप में आपको विंडोज़ 10 की OEM और कीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। क्योंकि मैंने खुद एक बार देखा हुआ है, बहुत सारे लोगों की वीडियो यूट्यूब पे मैंने खुद देखी है कि वो मतलब फ्रॉड किस तरीके से नहीं है। तो मेरे को भी उन पर ट्रस्ट हो गया है। तो आप चाहो तो मैं लिंक डाउन कर दूंगा उन वेबसाइट्स का, जो कि आपको चीप में विंडोज 10 की OEM की प्रोवाइड करेंगी। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप OEM की ओरिजिनल ही यूज़ करें। पायरेटेड विंडोज़ में जहाँ से मान लीजिए आपने पायरेटेड विंडोज़ डाउनलोड की हो वहाँ से मैलवेयर आ जाए और आपका डाटा ब्रिज हो रहा हो, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से मैं बोलूँगा कि हमेशा किसी भी वेबसाइट से जाके आप 700 to 1000 रुपीज़ की विंडोज़ की खरीद लीजिए। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ की तरफ। तो भाई जो हमारी नेक्स्ट चीज़ आती है वो है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपने हाई एंड पीसी बिल्ड किया है या मीडियम रेंज का पीसी बिल्ड किया है और आपने गेमिंग माउस, गेमिंग कीबोर्ड, बहुत सारी गेमिंग की चीज़ें ली हैं, तो उसके लिए सबसे मेन पार्ट होता है अपडेट योर विंडोज़ ड्राइवर्स एंड डाउनलोड ड्राइवर्स फॉर योर प्रोडक्ट्स। तो देखो, एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और एक सॉफ्टवेयर होता है वैसा, उसका लिंक अगर मिल जाता है तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। उसका नाम याद नहीं आ रहा। अगर आप उसको डाउनलोड कर देते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में जो भी चीज़ें लगी होती हैं और अपने विंडोज़ के ड्राइवर, सारे ड्राइवर ऑटोमेटिकली वो अपने हिसाब से डाउनलोड और अपडेट कर देगा। और टाइम टू टाइम अपडेट्स उसमें आते रहते हैं, तो आप जल्दी जल्दी अपडेट कर सकते हैं। और लेकिन जैसे आपका कॉर्सेर ले लो, कॉर्सेर का जी हब आता है, जी हब आता है या ऐसे ही एक सॉफ्टवेयर आता है, उसको डाउनलोड करना पड़ता है। और आपकी जैसे आपको RGB लाइटिंग कंट्रोल करनी है तो उसके लिए आपका MSI का सॉफ्टवेयर आता है, ASUS का सॉफ्टवेयर आता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, वो ड्राइवर्स में ही होते हैं। और अगर आपने NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड लिया है तो आपको NVIDIA की वेबसाइट से ग्राफिक्स के ड्राइवर्स डाउनलोड करने होंगे। और अगर आपने AMD का ग्राफिक्स कार्ड लिया है तो आपको AMD की ग्राफिक्स मतलब AMD की वेबसाइट पर जाकर रेडियन नाम का ऐसे एक सॉफ्टवेयर आता है, रेडियन ऐसे ही कुछ ऐसे ही नाम है, रेडियन के आसपास, और उसको आपको डाउनलोड करना होगा। तो वो ऑटोमेटिकली आपका AMD थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है नाम के मामले में, तो वो आपका ऑटोमेटिकली मतलब आपका प्रोडक्ट चेक कर लेगा कि कौन सा प्रोडक्ट है, उसके बाद अकॉर्डिंगली वो डाउनलोड कर देगा।
और अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड टॉपिक के बजाय, वो है बेंचमार्क और पीसी। तो बेंचमार्किंग देखो इतना इम्पोर्टेंट नहीं कह रहा हूँ, ये गलती नहीं है लोगों की, हाँ बट अच्छी हैबिट है, करनी चाहिए। क्योंकि जैसे आपका मान लो आपने एक Ryzen 5 3600 लिया लिया उसके बाद दूसरे बंदों ने सिनेबेंच स्कोर करके सिनेबेंच R15 ही किया, R15 मान लो, तो अभी नाम याद आ रहा है, R15 किया। R15 पे उनके जो रिजल्ट आ रहे हैं, तो उनके रिजल्ट से आप कंपेयर कर सकते हो अपने सीपीयू के रिजल्ट को कि ज़्यादा है या कम है। ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, कम है तो या तो आपके सीपीयू में कुछ प्रॉब्लम है इनबिल्ट, या तो आप उसको कूलिंग नहीं दे पा रहे अच्छे से, या ऐसे ही कुछ इश्यूज हो सकते हैं। आप इसको गूगल पे जाके सर्च कर लेना कि किस बंदे ने इस सेम प्रोसेसर पे सेम बेंचमार्क करके सेम बेंचमार्किंग टूल से कितना उसका स्कोर निकल के आता है और आपका कितना आ रहा है। ये कंपैरिजन अगर आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोडक्ट जो आपको मिला है वो वीक है या पावरफुल है। जैसे आपने नया पीसी लिया इसी वीक, तो आने के साथ पहला काम आपको सिनेबेंच R15 करना चाहिए। क्योंकि फिर अगर आप किसी प्रीबिल्ड खरीद रहे हो कहीं से, तो फिर आप पेरेंट कंपनी को बोल सकते हो, जैसे बिटकार्ट है, एसएमसी, आप इन सबको बोल सकते हो कंप्लेन करके कि R15 इतना आना चाहिए, R15 इतना आ रहा है। तो इस हिसाब से आप अपने ही नुकसान करवाओगे अगर आपने सिनेबेंच R15 या ऐसे ही, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ बहुत बुरा, बेंचमार्क नहीं किया तो सकता है आप पछताएं इस वजह से। तो आपको हमेशा बेंचमार्क करना ही चाहिए, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एंटीवायरस प्रोग्राम। इस चीज़ को इंडियन लोग बात करना ही नहीं चाहते, क्योंकि मैं खुद एंटीवायरस के बिना वाला कंप्यूटर चला रहा हूँ क्योंकि एक्सपायर हो गया। बट कोई बात नहीं, मैंने नया ऑर्डर कर दिया है, उसकी की ऑर्डर कर दिया है अमेज़ॉन से, बट जब आ जाएगी तब मैं वापस से रिन्यू कर लूँगा। वैसे मैं हमेशा रखता हूँ एंटीवायरस, लेकिन आपको ना एंटीवायरस हमेशा रखना चाहिए। मैं भी रखता हूँ बट अभी एक्सपायर्ड है, लेकिन अभी मैं कुछ ज़्यादा कर भी नहीं रहा हूँ खास, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स का टाइम चल रहा है। कुछ खास मैं कर भी नहीं रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा मैंने वीक में ले रखा है इसको, मतलब इतना लिफ्ट नहीं कर रखा टॉपिक को। आपको एंटीवायरस हमेशा डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि कई बार मान लो आप नहीं भी पायरेशन को सपोर्ट करते हो, आप सब कुछ पे करके डाउनलोड करते हो, लेकिन एक टाइम हर गेमर के लाइफ में आता है, या हर पीसी जिसके पास है लाइफ में आता है कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो आपको स्टीम या किसी और ट्रस्टेड वेबसाइट पे नहीं मिलता। तो आपको वो किसी भी ऐसी वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ता है। बहुत कम चांस होते हैं वायरस आने के, बट वेबसाइट्स भी लाखों की संख्या में है। तो ये सेफ्टी है कि आप अपनी सेफ्टी करना चाहते हो कि नहीं। उसके बाद आपका डाटा ब्रीच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैलवेयर आ सकता है, वायरसेस आ सकते हैं, यहाँ तक कि आपके कंप्यूटर में इतने खतरनाक वायरस आ सकते हैं कि उसकी हार्ड ड्राइव या एसएसडी को भी ख़राब कर सकते हैं और आपके मदरबोर्ड के बायोस के अंदर भी घुस सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि एंटीवायरस इज़ ज़रूरी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको आप लोगों में से कोई भी ध्यान नहीं देता होगा। आई एम श्योर कोई भी ध्यान नहीं देता होगा, क्योंकि आपने गए किसी शॉप पे गए या आपने प्रीबिल्ड मंगाया, तो जो डीलर होगा, कूलर का जो डीलर होगा, जो प्रोसेसर जहाँ से आपका आया, अगर आप स्टॉक कूलर यूज़ कर रहे हो, कोई और कूलर यूज़ कर रहे हो, जहाँ से आपका कूलर आया, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपके पास एकदम फ्रेश पीस आ रहा हो, जैसे डेयरी से दूध लेके आते हो आप। वैसा तो हो नहीं सकता कि आपके पास तुरंत आ रहा हो फैक्ट्री फ्रेश। तो ऐसा बहुत ज़्यादा कम केसेस में होता है कि आपका तुरंत स्टॉक आता जा रहा है और तुरंत आप लेके जा रहे हो, क्योंकि कोई भी इतना ज़्यादा पीसी बिल्ड एक दिन में कोई करता नहीं है। किसी भी शॉप पे आप दिन के 10 या 20 पीसी लेके चलो, इससे ज़्यादा नहीं बनते हैं। तो जब आपके सीपीयू रखे रहेंगे, ये आपके जो कूलर्स हैं वो रखे रहेंगे, सीपीयू मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस सीपीयू के बॉक्स के अंदर ही आता है स्टॉक कूलर, ठीक है। तो अगर आपके स्टॉक कूलर्स और बाकी कूलर सब रखे रहेंगे, और कंपनीज इतना अच्छा लगाती नहीं है थर्मल पेस्ट, मैं थर्मल पेस्ट की बात कर रहा हूँ, अगर कंपनी अच्छा थर्मल पेस्ट लगाती नहीं है पैसे बचाने के चक्कर में, वो थोड़ा सा चीप आउट कर जाती है थर्मल पेस्ट के मामले में, और वो थर्मल पेस्ट होता है आपका लोकल, ठीक है ना, उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है ना, वो कूलिंग अच्छी करता है।
इसलिए मैं एक चीज़ और टिप देना चाहता हूँ कि जब आप लेके आओ अपना कूलर, तो वो पता नहीं कितने टाइम से रखा होगा दुकान वाले के यहाँ, तो वो सूख गया होगा क्योंकि वो बहुत घटिया क्वालिटी का थर्मल पेस्ट होता है, वो झड़ रहा होगा और इनफैक्ट वो अपना खाली एक पाउडर की तरह रिएक्ट करेगा या एक पेस्ट की तरह रिएक्ट करेगा। जैसे आपको सीपीयू को थर्मल पेस्ट चाहिए वो वैसा रिएक्ट नहीं करेगा, हो सकता है ऐसा कि वो वैसा रिएक्ट ना करे। तो इसलिए टीएम, मैं आपको बहुत सारे थर्मल पेस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो सारे थर्मल पेस्ट चेक करो और उनको ज़रूर से, मतलब ज़रूर से बोल रहा हूँ, ज़रूर से अपने पीसी बनाते टाइम या हर साल चेंज करते रहा करो। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।